दीदी खेला तो होलो किंतु रिजल्ट ता गोंडा गोल होए गेलो। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी वेस्ट बंगाल के अंदर जीत गई है और मैं झालमुड़ी बनवा के लाया था। मैंने सोचा आपके साथ एंजॉय करूंगा। वीडियो के बाहर तो नहीं निकल सकता, लेकिन यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकता हूँ। हमारे यहीं पे एक बंदा झालमुड़ी बनाता है, तो मैंने उसको बोला बंगाली स्टाइल में झालमुड़ी बना दे। भाई बीजेपी आज वहाँ पे जीत गई है तो झालमुड़ी तो बनती है। 15 साल का दीदी का राज दोस्तों आज खत्म हुआ है। हालांकि काउंटिंग अभी जारी है, 200 प्लस सीट दिखा रहा है, लेकिन जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तब तक काउंटिंग खत्म हो चुकी होगी। और मेरा मानना ये है कि करीब 190 प्लस सीट बीजेपी आराम से सिक्योर करेगी और बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार आ रही है। लेकिन ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो मैं खुशी मनाने के लिए नहीं बना रहा दोस्तों। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि वो बंगाल के अंदर जीत गई दोस्तों। तो बिना वक्त गवाए झालमुड़ी को साइड में रखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। झालमुड़ी वीडियो के बाद एंजॉय करेंगे और आप भी एंजॉय करना दोस्तों। बंगाल में बीजेपी ने अपनी जान तक दी है दोस्तों। जी हाँ, बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने अपनी जान तक दांव पर लगाई, कई हत्याएं भी हुई। आपको पता ही होगा 2021 के चुनाव के बाद तो हिंसा इतनी बढ़ गई कि कई परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए, कई बच्चे, महिलाओं, काफ़ी लोगों को वहाँ पे मारा गया था। उसके बाद ये जीत मिली है और आज की जीत उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने बंगाल में लोकतंत्र के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीजेपी ने क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई दोस्तों। तो सबसे पहली बात करें महिला वोट। महिला आरक्षण बिल के बाद महिलाओं में बीजेपी के प्रति झुकाव बढ़ा, करीब 5% वोट शिफ्ट हुए। दूसरी अगर मैं बात करूं, सरकारी कर्मचारियों को वादा, 7th पे कमीशन लागू करने का वादा, 20 से 50 लाख वोटर को प्रभावित किया बीजेपी ने इस मूव से, जो 7th पे कमीशन का मूव था दोस्तों। केंद्र की योजनाएं, ये भी बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाली चीज़ है। पीएम मोदी वर्सेस ममता की अगर मैं बात करूं तो एक नैरेटिव चला, लोगों को लगा कि केंद्र की योजनाएं बंगाल में नहीं पहुंच रही हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा, आरजी कर केस, ये वाली चीज़ भी आप याद रखिएगा दोस्तों। राजनीतिक हिंसा, इन सब ने टीएमसी की छवि खराब करी। एसआईआर यानी वोटर लिस्ट की सफाई, 27 लाख से ज़्यादा नाम हटाए गए। बीजेपी ने इसे असली वोटर की जीत बताया दोस्तों। और ये चीज़ हमें पता है यार, हम इंडिया में रहते हैं, हमें ये चीज़ पता है कि कहाँ से ममता दीदी इतने सालों से जीत रही थी। गुंडा राज था वहाँ पर, बिल्कुल था। बांग्लादेश से इतने सारे मुस्लिम वोटर्स वहाँ पर आते थे और वोट डाल के चले जाते थे और वहाँ पे हिंदुओं का इतना शोषण हो रहा था। हालांकि मैं ये यहाँ पे वीडियो पे बोल रहा हूँ, मेरे को खुद दुख हो रहा है, लेकिन हाँ, बोलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सच्चाई जब तक नहीं बोलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, और ये सच्चाई है दोस्तों। जब वहाँ पे बीजेपी ने एसआईआर लागू करी और वोटर्स की छटाई करी, तब सारा गेम बदल गया। बीजेपी ने असली वोटर की जीत बताया इसको, और वो सही है, क्योंकि सही मायने में आज लोगों ने ये दिखा दिया कि वोट के अंदर कितना पावर होता है। 15 साल का राज खत्म किया दोस्तों। और मैं राज नहीं कहूँगा दोस्तों, इसको गुंडा राज कहूँगा। और बीजेपी, अगर मैं पिछले कुछ इलेक्शंस देखूँ ना, जब से बीजेपी जीत रही है 2014 से, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बीजेपी का काम करने का तरीका बहुत अलग है यार। बीजेपी ना, आज वो बंगाल का इलेक्शन जीत गई तो वो चुप नहीं बैठेंगे, वो वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे वो नहीं जीते हैं, जैसे कि केरल के अंदर, पंजाब के अंदर। और कई सारे, जब मैं इंटरव्यूज़ देख रहा था बीजेपी के काफ़ी सारे कार्यकर्ताओं का, आज तक पे या एनडीटीवी 18, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स पे इंटरव्यू आया हुआ था, तो उसमें वो यही बात कह रहे थे कि अगला टारगेट हमारा पंजाब है। ये चीज़ बिल्कुल भी भूलने लायक नहीं है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी जरूर काम करती है। पीएम मोदी ने सिक्किम में फुटबॉल भी खेला था कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो, तो वहां से भी बंगालियों का दिल जीता था यार। झालमुड़ी खाई थी दुकान पे जाके, वहां से नैरेटिव सेट किया था कि हाँ, मैं गरीबों के साथ भी हूँ। आम आदमी से जुड़ाव दिखाया उन्होंने, महिलाओं के साथ खड़े होकर झालमुड़ी खाई, पत्तियां तोड़ी, ठीक है, टी गार्डन्स में गए, गेस्चर किया, मतलब इतनी सारी चीज़ें उन्होंने करी। इतने साल के वो हैं, 70 प्लस साल के वो हो चुके हैं, और वो ये चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जब ममता जी की बारी आती है ना लोगों से इंटरेक्ट करने की, तो उनके पास कुछ नहीं होता। यही चीज़ आपको सबसे अलग बनाती है दोस्तों। और बीजेपी यही नहीं रुकेगी। आज वो जीत गई, ठीक है, आज आप जश्न मनाइए, कल मनाइए,
लेकिन परसों वो आपको पंजाब में दिखेंगे। जो लोग अभी बंगाल में गए हुए थे ना, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, वो सब आपको मिलेंगे पंजाब के अंदर कुछ दिन बाद, जब इलेक्शंस वहां पे सिर पर होंगे। और यही करती है बीजेपी, अपने कार्यकर्ताओं को शिफ्ट करती रहती है। आज आपने हरियाणा में इलेक्शन जीता, ठीक है सर, आप जाइए राजस्थान में जीता, बंगाल में जीता, फिर आप पंजाब में जाइए, दिल्ली में जाइए। इस तरीके से वो गढ़ जीतती जाती है। और कहीं हारती भी है ना, तो ऐसा नहीं है काम नहीं करती, वो काम करती है। और कांग्रेस, भाई साहब, कांग्रेस की भी बहुत बड़ी जीत हुई है। जो उन्होंने 2-3 सीट हासिल करी है ना बंगाल के अंदर, मैं कहूँगा राहुल गांधी अभी आप जिंदा हो और ऐसे ही जिंदा रहो यार, काम करते रहो, ठीक है, और ऐसे ही 2-3 वोट लेकर अपनी बदनामी से बचे रहें, आपके लिए ये भी अच्छा है यार। कांग्रेस किसी टाइम में इतनी ज़बरदस्त पार्टी थी कि उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन आज क्या हालत कर ली है यार। और इतनी सारी हार के बाद भी वो कुछ सीख नहीं रहे हैं, वो फिर भी उसी हिंदू मुस्लिम में अटके हुए हैं, उसी चीज़ के अंदर अटके रह जाएंगे और वो इसी तरीके से हारते आ जाएंगे। सारी की सारी सीटें, सारे के सारे स्टेट हार जाएंगे। अभी जहाँ 1-2 जगह उनकी इज्जत बची है ना, वहाँ भी वो हार जाएंगे। केरला के अंदर आज क्यों जीती कांग्रेस? सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही रीज़न था, मुस्लिम्स। इसी वजह से, क्योंकि उनका अलायंस था मुस्लिम पार्टी के साथ, इसलिए वो वहाँ पे जीत गई। अगर वो नहीं होता तो वहाँ भी उनका सफाया था। केरला के अंदर भी आप याद रखिए, वो जुड़ के जीते हैं, अकेले नहीं जीते। जैसे बंगाल के अंदर बीजेपी ने कर दिखाया ना, अमित शाह घुसे, योगी आदित्यनाथ घुसे और जीते। ऐसे कांग्रेस नहीं कर पाएगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते। कंपीट तो करो यार, चेहरा तो लेके आओ। कब तक आपको, कब समझ में आएगा कि ठीक है भाई राहुल गांधी नहीं जीत पा रहा तो हो गया, किसी और को लेके आओ यार। एक चेहरा तो खड़ा करो जो मोदी के सामने कंपीट कर सके। चलिए खैर, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन दीदी के साथ तो खेला हो ही गवा, और खेला इतना ज़बरदस्त हुआ है कि दीदी का सामान सब पैक हो चुका है। दीदी अब एलिगेशंस लगा रही हैं कि ये हैक हो गया या कार्यकर्ताओं को डराया गया, एसआईआर गलत लागू किया गया, हम इसको जीत नहीं मानते, वोटर्स को तो वोट डालने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है। और वहाँ पे सीआरपीएफ लगा दी गई, जवान खड़े कर दिए गए ताकि हम वोट डालने ना जाएं। अब बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बीजेपी ने कसम से इतना ज़बरदस्त मूव किया है ना बंगाल के अंदर, कि वो ज़बरदस्त मूव इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने पहले से ही 2-3 महीने पहले ही प्लानिंग शुरू कर दी थी कि इस तरीके से काम होगा, अब फोर्सेस डिप्लॉय होंगी, अब ये काम होगा, अब वहाँ पे एसआईआर लागू होना है, और वो सारी चीज़ उन्होंने कर दिखाई। और आज रिजल्ट हमारे सामने है दोस्तों। तो मैं तो अपनी झालमुड़ी एंजॉय कर ही रहा हूँ, आप भी दोस्तों अपनी झालमुड़ी एंजॉय करो अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो। और मैं सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं ना, वो कसम से आज बहुत खुश दिख रहे हैं। मेरे को कोई इक्की दुक्की वीडियो ऐसी दिखी होगी जिसके अंदर लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि नहीं बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए थी, दीदी को ही आना चाहिए था। नहीं, आज सभी वहाँ पे ये कह रहे हैं कि बीजेपी जीतनी चाहिए थी और वो हुआ, और हम बहुत खुश हैं। इसलिए आज मैं भी खुश हूँ कि हमारे देश में दोबारा से एक चेंज हुआ है, एक बदलाव हुआ है, एक स्टेट के अंदर एक बदलाव हुआ है, और वो बहुत ज़रूरी था, वो बहुत ज़रूरी था दोस्तों। तो चलिए झालमुड़ी एंजॉय करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखिए, और आप बताइए आप किसको सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को या फिर टीएमसी को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।